हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, सितंबर लगभग ख़त्म होने को है और अक्टूबर आ चुका है। ये जो अक्टूबर का महीना है और जो लास्ट सितंबर का महीना है, यही जो 1.5 महीने हैं, यही आपके गुलाब के लिए बहुत ही ख़ास होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 2 महीनों में 1.5 महीनों में आपके प्लांट की ग्रोथ निर्भर करती है। जो अगर आप इसकी केयर अभी अच्छे से कर ले जाते हैं तो आगे जो मंथ होंगे उनमें आपको भरपूर मात्रा में प्लांट से ग्रोथ भी मिलेगी और फ्लावरिंग भी मिलेगी। तो इन महीने मतलब 1.5 महीने में आपको प्लांट पर क्या काम करना है और क्या काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आपको अभी क्या काम नहीं करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके प्लांट पर कोई ग्रोथ हो रही है, कोई भी फ्लावर निकला है, तो वो फ्लावर फेड हो जाए तो उसको कट बिल्कुल भी नहीं करना है। आप मेरे प्लांट पर देखिए, सभी प्लांट पर देखिए, जो फ्लावर हैं वो लगे हुए हैं। यहाँ तक कि अगर पत्तियाँ भी पीली हो रही हैं वो भी लगी हैं। मैंने किसी भी तरह की कोई भी डेड हेडिंग नहीं करी है। तो इस महीने में आपको बिल्कुल भी डेड हेडिंग नहीं करनी है। पत्तियाँ अगर अपने आप गिर रही हैं तो उनको आप झाड़ दीजिए, ये काम कर सकते हैं, लेकिन सीज़र से या ब्लेड से आपको फ्लावर कट नहीं करना है। हार्ड प्रूनिंग तो बिल्कुल ही नहीं करना है। दूसरा जो काम करना है, नहीं करना है, वो है इनको फर्टिलाइज़ करना। किसी भी तरह की कोई भी फर्टिलाइज़र आपको इस महीने में नहीं देना है, फिर चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइज़र नहीं। आपको इनको थोड़े दिन, लगभग 15 दिन भूखा रखना है। तीसरा जो काम करना है, अगर आपके प्लांट में कोई पेस्ट लग रहा है, फंगस लग रही है, तो आप इस पे स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं करें। फंगस के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं फंगीसाइड, क्योंकि आए दिन बारिश हो रही है तो फंगीसाइड तो अप्लाई कर दें, लेकिन पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से थोड़ा सा बचें। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं। पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, उतना दीजिए जितना कि प्लांट सरवाइव कर जाए। और ये काम आपको 5-6 अक्टूबर तक करना है। प्रूनिंग के लगभग 4-5 दिन पहले आपको फीडिंग इस पे अच्छे से देनी है। इन दिनों में आपको करना क्या है, तो आपको इनकी मिट्टी पर काम करना है। हालांकि मैं ये काम पिछले 15 दिन से कर रही हूँ। तो अगर आपके प्लांट बहुत ज़्यादा मुरझाया लग रहा है, पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा पीली कर रहा है, आपको लग रहा है कि प्लांट रूट बाउंड है, तो आप इसकी रीपॉटिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरा पिंक कलर का प्लांट देखिए, इस पे कुछ वाइट सा आपको धब्बा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने फंगीसाइड का स्प्रे सुबह किया था तो उसका ये बना हुआ है। तो इसको मुझे करना है रीपॉट। और मेन इसका एक ये भी कारण है कि ये प्लांट बहुत ही छोटे पॉट में लगा हुआ है। छोटे क्या, मुश्किल से 7-8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। जब मैं लाई थी ये प्लांट राइस हस्क में लगा था पिछले साल, तो उसको मैंने छोटे से पॉट में लगा दिया था। तो अब मौसम बहुत अच्छा है रीपॉटिंग का, और कम से कम 3-4 दिन से मेरी तरफ धूप नहीं आ रही है, बदली छाई है, इसलिए मैं इसकी रीपॉटिंग करूँगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा प्लांट है जिस पे बिल्कुल ही फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप फटाफट रीपॉटिंग कर लीजिए, लेकिन टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिएगा। रीपॉटिंग करना कैसे है, ये मेरा प्लांट मिट्टी के उसमें लगा हुआ है और मिट्टी ही के सॉइल में इसको शिफ्ट मैं करूँगी। तो सबसे पहले तो देखिए, इसको निकालना है। तो जब आपको रीपॉटिंग करनी हो तो सुबह के टाइम आप पानी मत दीजिए, उससे मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाएगी और फिर जो मिट्टी के पॉट से ये आसानी से निकल जाएगा। और मैंने लगभग आधी रूट्स इसकी मैंने कट कर दी है, मतलब हटा दी है, और मिट्टी ही के पॉट में इसको मैं शिफ्ट करूँगी। और मिट्टी की अगर बात करी जाए तो ये मैंने लगभग 15 दिन पहले ही बना के रख दी थी। इस मिट्टी में अगर बोले तो इस सॉइल को मिक्स मैंने क्या क्या किया है वो मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आधा पार्ट मैंने गार्डन सॉइल लिया है और आधा पार्ट कंपोस्ट, और कंपोस्ट का आधा मैंने राइस हस्क लिया है, और साथ ही साथ ट्राइकोडर्मा डाल के अच्छे से मिक्स करके मैंने बोरी में हल्का सा मॉइस्ट करके रख दिया था।
अब ये रीपॉट करने के लिए मिट्टी अच्छे से तैयार है। गुलाब की मिट्टी तुरंत बना के मत यूज़ करिए, आप 15 दिन पहले उसको बना के रख दीजिए, जिससे सारे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे में मिल जाएं। फिर आप देख रहे हैं ये मेरे पॉट में कितना अच्छा ड्रेनेज होल बना हुआ है, जिसको मैं हल्का सा कवर मैंने कर दिया है और आधे तक मैं इस मिट्टी को फिल कर लूँगी। देखिए आधा हो गया है। अब हम अपने प्लांट को रखेंगे और ऊपर तक अच्छे से मिट्टी को प्रेस करके, ये देखिए ऊपर की भी मैंने हल्की सी मिट्टी हटा दी थी, जितने भी वीड्स लगे थे वो सब हटा दिए थे इस तरह से। और अब हम ऊपर तक मिट्टी अच्छे से फिल कर देंगे। अब इस समय मैंने इसकी रीपॉटिंग करी है। अब फरवरी या जनवरी लास्ट तक इस प्लांट से बोलने वाला नहीं है, बस लगातार फर्टिलाइज़र ही देना पड़ेगा, बार बार रिपॉटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने दबा दबा के हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा दबा के नहीं फिल करना है, इस तरह से कर दिया है। और मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट है, लेकिन शाम का टाइम है तो मैं पानी ज़रूर दूंगी। और देख रहे हैं 3-4 फूल खिले हुए भी हैं, लेकिन इतने से तो काम चलना नहीं है गुलाब के प्लांट में। तो ये काम करेंगे तो ज़बरदस्त ग्रोथ होगी, इसमें बेसल्स निकलेंगी और प्लांट घना होगा। जितना प्लांट घना होगा उतनी ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग मिलेगी। तो देखिए ये मैंने रिपॉटिंग इसकी करके थोड़ा शेड में, दीवार के शेड में मैंने रख दिया है और अच्छे से पानी दे दिया है। और लगभग 7 दिन तक मैं इसको सुबह की केवल सनलाइट दूंगी और 7 दिन के बाद इस पे जो फर्टिलाइज़र देना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से मैंने आज के दिन 2 प्लांट किए हैं और लगातार कभी 3 प्लांट, कभी 2 प्लांट, कभी 4 प्लांट, इस तरह से मैं रिपोर्टिंग करती जा रही हूँ। अब ये देखिए लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं इसको रिपॉट किए हुए, सारे फ्लावर फेड हो चुके हैं। अब हम इस पे थोड़ी सी घरेलू फर्टिलाइज़र डालेंगे। हालांकि प्लांट आपको मुरझाया लग रहा होगा क्योंकि मैंने पानी सुबह के टाइम ही डाला था और धूप बहुत ही तेज़ है, तो प्लांट थोड़ा सा मुरझाया लग रहा होगा। हालांकि मुझे फर्टिलाइज़र लिक्विड डालना था तो मैंने दोबारा इस पे पानी भी नहीं डाला है। तो अब हम इस पे थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए वीड्स निकल चुकी हैं, 7-8 दिन में ही वीड्स बहुत अच्छे से निकल जाती हैं। तो सबसे पहले तो हम देखिए प्लांट की मिट्टी की अच्छे से सफाई कर लेंगे और जितने भी वीड्स हैं इन सबको हटा देंगे इस तरह से। तो ये देखिए हटा दिया है। अब हमको इसके प्लांट में डालना क्या है तो वो मैं सबसे पहले बना लेती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने एक प्याज का छिलका रात में 1 गिलास पानी में मैंने भिगो के रख दिया था, बहुत अच्छे से तैयार हुआ है। प्याज का छिलका बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लांट पर अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। पहला तो इसमें सल्फ़र होता है, जिसके कारण हम जब छीलते हैं तो आँखों में आंसू आते हैं और सल्फ़र के ही कारण प्लांट की अगर मिट्टी में फंगस लगी है, प्लांट की रूट में फंगस लगी है तो वो प्लांट को बचाता है, हील करता है। दूसरा ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। तो इसको हम फिर छान लेते हैं 1 गिलास, अगर छानना ना भी चाहें तब भी चलेगा क्योंकि मोटा मोटा छिलका होता है, निकल जाता है, लेकिन अगर आप छान लें तो बेस्ट रहेगा। फिर इस 1 गिलास को हम अपने प्लांट में देंगे और जो ये बाकी छिलके बचे हैं इनमें फिर से पानी भर के हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस पानी को अपने रोज़ के प्लांट में देंगे। तो ये देखिए प्लांट की सफाई मैंने पहले ही कर दी थी और मिट्टी थोड़ा सा गुड़ाई करके छोड़ दिया था क्योंकि प्लांट थोड़ा सा फंगस अगर लगा है तो वो सही हो जाए। अगर मिट्टी आपकी गीली रहती है तो थोड़ा सा गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, 1-2 घंटा धूप लगे तब आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। ये जो प्याज का छिलके का फर्टिलाइज़र है ये बहुत अच्छा काम करता है रूट पर। अब ये फर्टिलाइज़र आप उन प्लांट्स को देंगे जिन पे आपने रिपॉटिंग की है 7-8 दिन के बाद। अब अभी मैंने 2 प्लांट्स की रिपॉटिंग की है जो कि मैंने कल ही की है और देखिए धीरे धीरे सारे नीचे के पत्ते झड़े जा रहे हैं। जो पिंक कलर का मैंने किया था उस पे एक भी पत्ता नहीं झड़ा था। कुछ प्लांट सेंसिटिव होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो ये 2 प्लांट ज़्यादा सेंसिटिव हैं और इनके नीचे के सारे पत्ते झड़े जा रहे हैं। तो
ज़्यादा अपने आप इनको नहीं नोचना है, बस जो हल्के से लगे हैं उनको ही बस हटाना है। बहुत ही ज़्यादा इस पे फ़ोर्स करके नहीं पत्तियों को हटाना है। जब न्यू ग्रोथ नई आँखें दिखाई देंगी तब हम इसको फुल सनलाइट में रखेंगे। अभी मैंने इनको पेड़ की छाँव में रख रखा है। और ये देखिए, ये प्लांट मेरा मिनिएचर वैरायटी का है, ये भी थोड़ा-सा सेंसिटिव है। इस पे भी काफ़ी पत्तियाँ पीली हो रही हैं। तो ये सब मेरे प्लांट रूट बाउंड थे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, डेली इस समय डेली लगभग 15-20 दिन से कभी 2 प्लांट, कभी 3 प्लांट रिपोर्टिंग हो रही है। तो इस तरह तो आप भी अपने प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। देखिए आपके प्लांट को नीड है रिपोर्टिंग की कि नहीं है। अगर नीड है तो फटाफट रिपोर्टिंग कर लीजिए, क्योंकि अगर रूट बाउंड प्लांट होगा फिर आप उस पे हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो अच्छी ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी। प्लांट के 100% ख़त्म होने के भी चांसेस रहेंगे। तो ये काम ज़रूरी है, आप कर लीजिए। साथ ही साथ जो मैंने काम बताए हैं ना करने को, वो भी आप ध्यान दीजिए, वो काम भी आप ना करिए। फिर जब प्रूनिंग के समय उसके 3-4 दिन पहले आप खूब अच्छे से फर्टिलाइज़ करिए और तब आप इसकी ग्रोथ देखिए। उम्मीद करती हूँ मैंने जो आपके साथ शेयर किए टिप्स वो आपके काम के होंगे। अगर वो उपयोगी हैं आपके लिए तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।